नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। मैं हूं अजमल शाह। चुनावी चकल्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केकेडी न्यूज़ का कारवा पहुंचा है 284 विधानसभा मटेरा में, जो कि अब 286 विधानसभा से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। और समाजवादी पार्टी ने अभी बहराइच की मटेरा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी की पुष्टि नहीं की है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि विधायक यासर शाह जी की धर्मपत्नी मारिया शाह चुनाव यहाँ से लड़ेंगी समाजवादी पार्टी के चेहरे पर। भारतीय जनता पार्टी ने अरुणवीर सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे में किसको अपना विधायक चुनना चाहती है विधानसभा मटेरा की जनता? हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं। महिलाएं जो कि हर चीज़ में अपना एक अधिकार रखती हैं और कहा जाता है कि घर की जो मुखिया होती हैं वो जिसे कह दें तो उसे वोट दिया जाता है। ऐसे में हमारे साथ बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, जो कि आज इनसे पूछेंगे कि समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी किस पार्टी को उत्तर प्रदेश में विराजमान करना चाहती हैं और मटेरा विधानसभा से किसको अपना विधायक पद पर बैठालना चाहती हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं। दादी, आपका नाम? राम सती। दादी, ये बताइए, जैसा कि अब चुनाव आ गया है, 27 फरवरी को बहराइच में मतदान होने हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो सरकार बनाना चाहती हैं, सबसे पहले आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही उत्तर प्रदेश में, इससे कितना संतुष्ट हुआ? अरे सब के लिए संतुष्टे बा। जब जे आओ तो सब संतुष्टे बा। का संतुष्ट बा? अरे जब यहाँ वोट डाला जाई तो कहीं और जाई, कहीं और जाई, तो हमको तो कुछ लाभ मिलता ही नहीं बा, तो क्या बताई? नहीं, ऐसा अभी भी भय है ईवीएम को लेकर कि वोट डालेंगे कहीं और, जाएगा कहीं और? नहीं, कहले का मतलब है जो हम लोग वोट डाले जाएंगे तो जब आपको वोट दिया जाएगा तो अब हम का पता, हम तो वोट डाल के चले जाएंगे। अब आपे न जानेंगे कहाँ वोट बा कहाँ नहीं। हम तो विधानसभा के दे दें। तो अपना अब की विधायक किसको चुनना पसंद करेंगी? अरे जो मटेरा क्षेत्र का वही के दिया जाइए का। नहीं, भाजपा से अरुणवीर सिंह है प्रत्याशी, सपा से भाजपा है कि कौन है कौन नहीं है। अब बताइए, जिसके मर्जी जे बोलेंगे उसी के दे देंगे वोट। हाँ, बस यही बात। नहीं, किस पार्टी, वही तो पूछना चाह रहे हैं। नहीं, सुनिए, हमारी बात सुनिए। अभी तक जो मौजूदा सरकार रही, इस सरकार ने आपका लाभ किया? कौनो तो हम तो लाभ नहीं जानते हैं कि हम के लाभ। आवास नहीं मिला? आवास मिले हैं के बीच में पैसा हमारा टक गला मिलते नहीं है। गला मिलते हैं, शौचालय सब मिले हैं, सब मिला। इसका मतलब ये सरकार जो मौजूदा है वो अच्छी रही, अच्छी रहे तो दोबारा उसको लाना चाहेंगी? काहे न लाएंगे? हमरे लिए वो मदद किए हैं तो उसी के वोट देंगे। हम नहीं कि लाना नहीं? चाहते हैं। हम नहीं लाना चाहते इस सरकार को। क्यों? आप युवा हैं। नहीं, जब हमें कोई लाभ ही नहीं मिला है तो हम क्यों लाना चाहेंगे उसको? लाभ तो वो देते हैं, लेकिन यहाँ की जो देने वाले होते हैं, जैसे प्रधान हो गए और कोटेदार हो गए, आधा आधा तो मतलब गल्ला ही मार ले जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती उनके ऊपर। और प्रधान है तो वो भी जिसका पक्ष जो उनके पक्ष में रहेगा उनको दिया जाता है, जो उनके पक्ष में नहीं रहेगा उनको नहीं दिया जाता है। तो किसको मानेंगे हम लोग? मतलब जो सरकार योजनाएं ला रही हैं वो जमीनी स्तर पे नहीं पहुंच पा रही। नहीं, लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास हुआ और घर घर तक हमारी योजनाएं गईं। तो इसमें कहाँ तक संतुष्टि है? आपको मिला? हाँ, हमको मिला है। मतलब कुछ लोगों को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। जी नहीं। तो ऐसे में अरे भैया, जो नहीं आप दे रहे हैं ये आवास, उसी में तो 10,000 रुपया कमाते हैं, तो घूस लिया न जाते हैं। 10,000 रुपया नहीं देंगे तो आपके नवा नहीं मिलेगा आवास। हमारे खुद मझली के नहीं मिला। मतलब हर चीज में कमीशन है? जी, हर चीज में कमीशन है। अगर आपको पाना है उसमें कुछ देना है। तब अब बाथरूम मिला है तो उसी में पैसा दीजिए, आवास मिले उसी में पैसा दिए। हम तो कहें कैसे प्रधान से बोले हैं कि हमके दिवा दीजिए सर पैसा, प्रधान भैया, तो बोले हैं कि हम नहीं खिजाना। पुराना प्रधान जगह तो पुराना प्रधान तो हमारे मर गए, तो आपके आगे तो आप न प्रधान है हमारे लिए। यहाँ मतलब
जो सरकारें भेज रही हैं लेकिन जनता तक आ भी रहा है, लेकिन थोड़ा आ रहा है। आ रहे हैं, सही बात बोले हैं आप। आ रहा है लेकिन अगर उनके पक्ष में ना रहो ना तो तुरंत काट दे रहे हैं सब। अच्छा, अगर उनके कहने पे ना चला जाए तुरंत काट दे रहे हैं। अब जैसे हम हैं, मतलब अभी जैसे अनमैरिड हैं, तो कोई कोई लोग ऐसे हैं कि मतलब हमारे ऊपर भी निगाह डालते हैं, कहते हैं कि तुम हमारे साथ रहोगी, हमसे बात करोगी, हमारे साथ रिलेशन में रहोगी तब तो हम तुम्हारा हर काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा, और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। किसको बनाना पसंद करेंगे? अब की सरकार कैसी रही? थोड़ा ठीक थोड़ा खराब। थोड़ा ठीक थोड़ा खराब। कहाँ तक ठीक थी? मान कर चलिए 100 में 50 ठीक 50 गलत। नहीं तो जब योजनाओं को आपको लाभ मिला, सारी योजनाएं आपको प्राप्त हुई, उसके बाद कहाँ से ना ठीक है भाई? ये बताइए, जब हमको मिलना चाहिए 100%, अब मिला हमको 75%, तो हम कैसे कह दे कि बिल्कुल सही है? अच्छा ये बताइए, आप किसान भी हैं ना आप लोग? तो खेत वेत सुरक्षित है? खेत में बहुत अच्छे हैं। नहीं सुरक्षित है। नहीं खेत जाके वो सब जो योगी जी छोड़वा दिए हैं छुट्टा, वो जाके चर ले रहे हैं सब। अरे वो तो मनोगी दिवा दे रहे, तो वो नहीं न बोले हैं कि जाके खेत में चरिए कि नहीं। आखिर में छुड़वाए तो वही हैं, आखिर में जाते हैं सब वहाँ पे। तो चोरे खाए के चाहिए, तो कानों का खाए के चाहिए भैया। अरे उन्हों को तो खाए के चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये एक मिनट, आपकी बात है भाई, जाहिर सी बात है, जानवर है, भूखा तो थोड़ी ना रहेगा। लेकिन उसके भाई आप उसका जिम्मेदार किसान क्यों बन जाए भाई? ये बताइए, किसान का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में पहले ये बताइए, जानवर कौन छोड़ रहा है? किसान छोड़ रहे हैं या सरकार छोड़ रहा है? योगी छोड़ रहे हैं या मोदी छोड़ रहे हैं? वे तो नहीं छोड़ रहे हैं, जो लोग पालते हैं वही छोड़ रहे हैं। तो इसमें सरकार कहाँ तक जिम्मेदार है? गलती नहीं है सरकार का, हम तनको गलती नहीं देंगे। हाँ, जे पालता दूध दही दूध लेता, ओकरा वैसे न जानवर छोड़ दीजिए। हाँ, खाली भी अपन पेट भर जाए, हम सरकार के दोष नहीं दे। सरकार ठीक है, सरकार ठीक है हमरे लिए। लेकिन जो जमीनी लोग हैं, जो योजना जिनके तक पहुंचती है, जिनके जरिए आप तक आती है, वो लोग भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट है, सही बोले हैं। तो ऐसे में आप किसको अब दोबारा पसंद करेंगी लाना? जिसका इसी सरकार, मौजूदा सरकार वापस लौटे? जिसकी छवि अच्छी होगी, प्रचार करने तो आएंगे सभी, उसी को वोट देंगे। तो प्रचार पे आप फैसला करेंगे किसको बनाएंगे अपना मुख्यमंत्री? हाँ, अच्छा, तो अभी तक कोई पार्टी आई? अभी तक तो कोई नहीं आई। अभी कोई नहीं आएगी। आएगी तो आएगी। और यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं। चाची आइए, आगे आइए। क्या चाहती हैं? बेचारी बोलिए चाहते हैं भैया, दूसरा कोई सरकार बने, लड़की सुरक्षित हो, बदलाव हो। बदलाव बस, अच्छा, तो महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं? अपने पैर पर खड़े हों सब। कहाँ सुरक्षित है? हाँ? नहीं सुरक्षित है। एक जो नई पीढ़ी है जो बदलाव चाहती है, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है उनका जो अनुभव कहता है कि ये सरकार लौटे फिर से। लेकिन जो सब कटवा दिए हैं आवास वाला, जी हमें घर नहीं मिला है आवास। आपको नहीं मिला, और आपके पीछे खड़ी हैं, ठीक, उनको मिला है। हाँ, उनको मिला, हमें नहीं मिला। कमीशन है, उन्हें मिला है। जो कमीशन देता है उन्हें मिलता है। जिनका तो जो पक्का मकान है, फिर गाड़ी है, मतलब सब कुछ है, खेत बाड़ी सब कुछ है, उनको आवास दे दिया गया। जिसकी ना गाड़ी है, जिसका ना ज़मीन है, ना घर है, उसको नहीं दिया गया। अगर कमीशन नहीं देने पे, कमीशन पहले ही तुम मांग देते हो, अभी खाते में पैसा नहीं आया है, कमीशन पहले ही तुम कह रहे हो कि 10,000 15,000 ला के दो, तो कहाँ से कोई ला के देगा? ये बताइए। मतलब जिनको आवास मिला है, जिन्होंने कमीशन दिया है, उनको आवास मिला है। और दूसरी बात ये है कि जिनको आवास मिला है वो पक्ष में है, और जिनको आवास नहीं मिला है या लाभ नहीं मिला है सरकार से, वो विरोध में है। तो कुल मिला के एक बदलाव की आंधी है एक तरफ, और दूसरी तरफ लेकिन कमीशन का विरोध अभी भी है। अच्छा, हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, वो लोगों का कहना यही है कि मिला तो है, लेकिन जितना मिलना था उतना नहीं मिला। सरकार की तरफ से अगर 100% दिया जा रहा है तो पहुँचते पहुँचते 75 हो जा रहा है, और हालांकि 50 तक पहुँच जा रहा है। ऐसे में सरकार अगर दोबारा बनती है, कोई भी सरकार बने, उनको भ्रष्टता पे अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। क्योंकि जाहिर सच है ये कि जो सरकार योजना लाती है वो जनता तक पहुँचते पहुँचते 50 से 25% तक पहुँच पाती है। अगली विधानसभा में फिर मिलेंगे। बहराइच से KKD न्यूज़ के लिए अजमल शाह।